मैं तो सबको यही कहती हूँ कि काम अच्छा करके दिखाएं और अपने काम पे फोकस करें, और जब तक आप अच्छा काम करते रहेंगे और फील्ड फिर से जिंदा हो सकती है अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स मेहनत कर रहे हैं और प्रोड्यूसर मेहनत कर रहा है, ठीक है। और जब आर्टिस्ट मेहनत करेगा, प्लस पॉइंट होता है ये, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक ने देखना है ड्रामा और उन्होंने कहना है कि रिपोर्ट निकलती है। आपको पता है, जब तक आर्टिस्ट की रसाई नहीं होगी फैंस तक, तो फैंस उसका ड्रामा देखने आते हैं। जब आर्टिस्ट तक उनकी रसाई हो जाती है तो फिर वो ड्रामा नहीं देखते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सही कि आप जिसको जितना टाइम देंगे ना, आपकी वैल्यूज कम होती हैं। आप किसी को उतना मिलें जितना कोई आपसे मिलना चाहे। जी अस्सलाम वालेकुम, रोजिया कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ये क्या करवा लिया आपने? एक्चुअली मैं बीमार हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है जिसकी वजह से। आपके हर 20 दिन बाद भी बरनोला लगा होता है। एक्चुअली मैंने जो डाइट किया ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा वीक हो गई हूँ, तो फिर इस वजह से। डाइट भी किया आपने? तो आप ऐसे भी ठीक थी, आप डाइट भी पहले अच्छी खासी तगड़ी बलोचन, मतलब सही लग रही। शादी का प्रोग्राम तो नहीं? शादी नहीं है अभी तो नहीं। वो शादी के लिए शादी के लिए एक अदद बंदे की जरूरत होती है और वो बंदा अभी तक मुझे मिला नहीं। अच्छा, अभी एक अदद नहीं मिला? नहीं, बंदे की जरूरत होती है, मतलब इंसान की जरूरत होती है। अभी तक नहीं मिला? अभी तो सारे ऐसे ही हैं, मतलब चल रही है, कमर्शियल लोग हैं, मतलब ऐसे ही चल रहा है। सीनियर अदाकार हैं आप, एक सवाल का मुझे जवाब दें। जी जी पूछें। इस फील्ड को क्या हो गया? खत्म हो गई। कैसे? मेरा काफी दिन पहले भी मेरी किसी से डिस्कस हुई, तो जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको लोग पीछे कर देते हैं। सही। आजकल काम दूसरी तरफ चल पड़ा है। कैसे? अगर हम अच्छा काम करके दिखाएंगे तो हम समझते हैं कि हमें ऑडियंस लाइक करेगी, हमारी पब्लिक बनेगी। सही। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। और आजकल लोग कहते हैं कि न्यू आने वाले जो फेसेस हैं, वो काम तो खत्म हो गया, कमर्शियल काम। अब हम काम करके दिखाएंगे तो पब्लिक हमें लाइक करेगी। जब तक हमें देखेगी, हमारा काम देखेगी, तो ही हमें सराहेगी ना। अगर हम एक बंदे को कास्ट नहीं करेंगे, उसको घर बैठे रखेंगे, तो उसको तो कोई नहीं देखेगा, लाइव स्क्रीन पे रहेगा ना। तो मैं तमाम एक्टर्स को, आर्टिस्टों को ये कहना चाहती हूँ कि आप काम करें और अच्छे से अच्छी कोशिश करें। काम करके दिखाना चाहिए। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि काम अच्छा करके दिखाएं और अपने काम पे फोकस करें, और जब तक आप अच्छा काम करते रहेंगे और फील्ड फिर से जिंदा हो सकती है अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स मेहनत कर रहे हैं और प्रोड्यूसर मेहनत कर रहा है, ठीक है। और जब आर्टिस्ट मेहनत करेगा, प्लस पॉइंट होता है ये, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक ने देखना है ड्रामा और उन्होंने कहना है कि रिपोर्ट निकलती है। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है कि फलां ने कौन से कपड़े पहने थे, उसने कौन सा गाना किया था, और उसको पब्लिक ने क्या रिस्पॉन्ड किया, ये वो। तो हमें भी मतलब अपनी वीडियोस देखनी चाहिए, हम में गलतियां क्या हैं, हमने अच्छा कौन सा स्टेप किया है, या अच्छा डायलॉग डिलीवरी, हमारे बोलने का स्टाइल, पिक लो आपकी किस तरह से है। अच्छा मोजिया, मुझे ये बताएं कि शायकीन आते हैं, ड्रामा देखते हैं, आते टिकटॉक बना ली उन्होंने थिएटर के अंदर आके, उस लड़की के सामने बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, वही लड़की के पास चले जाते हैं, अगले दिन मेकअप रूम के अंदर होते हैं और टिकटॉक बना रहे होते हैं। ये क्या सिलसिला कार है? लड़की खुद दावत देती है उनको के अंदर आ जाए आप? अच्छा, इस बात का मुझे नहीं पता कि लड़की खुद दावत देती है कि नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक आर्टिस्ट की रसाई नहीं होगी फैंस तक, तो फैंस उसका ड्रामा देखने आते हैं। जब आर्टिस्ट तक उनकी रसाई हो जाती है तो फिर वो ड्रामा नहीं देखते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सही है। तो जब आपकी पर्सनल किसी से गुफ्तगू हो गई, बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई, तो उन्होंने क्या करना है ड्रामा देख। आपकी भी है वीडियो, लेकिन हमने नहीं कभी देखा कि कोई आया आपके मेकअप रूम तक आया कोई। आप तो सीनियर है। नहीं, मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जिसको जितना टाइम देंगे ना, आपकी वैल्यूज कम होती हैं। आप किसी को उतना मिलें जितना कोई आपसे मिलना चाहे, और हम जिससे जितनी बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, इंसान को जान जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही है, मैं जो बातें करूंगी आपको मेरे एक्सपीरियंस का पता चलेगा, मेरी नेचर का पता चलेगा, तो हम लोग जिनसे मेल जोल बढ़ाते हैं तो वो हमारे बारे में जान जाते हैं। तो बेहतर यही है कि कम मेल जोल होना चाहिए इंसान का। आपकी कमजोरियों का, आपकी खामियों का, आपकी खूबियों का लोग अंदाजा कर ही लेते हैं, तो फिर उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं।
नजायज फायदा कैसा उठाते हैं, क्या करते हैं? कोई दिल का अच्छा है तो उसको इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई नेचर उनकी अच्छी है तो भी उनको इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोगों को तो बाइखलाक होना चाहिए, और हम लोग बाइखलाक इस वजह से होते हैं क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा नरम दिल का होता है। बिल्कुल। उसमें एहसास होता है, उसके घर में कोई अच्छा बुरा, मतलब उसके घर में कोई गमी खुशी है तो भी वो परफॉर्म करने के लिए आया, क्योंकि उसकी मजबूरी है परफॉर्म करना, उसकी कमिटमेंट है, ठीक है। तो ये ऑडियंस को नहीं पता होता कि उसके पीछे की लाइफ क्या है, उसके साथ गम है, खुशी है, उसके दिल में क्या है, उसकी लाइफ में क्या है, लेकिन वो हमें हंसाने के लिए आया है, हमारे साथ परफॉर्म कर रहा है। अब मैं इस कंडीशन में भी परफॉर्म कर रही हूँ, इस कंडीशन में भी परफॉर्म कर रही हूँ ना, लेकिन ऑडियंस को क्या पता कि मेरी क्या सिचुएशन है। ऑडियंस को तो नहीं पता ना मेरी क्या मजबूरी है, मेरी क्या सिचुएशन है। हमारे बारे में लोग अच्छी बुरी सोच जरूर रखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदारा हमारे बारे में भी पॉजिटिव अपनी सोच रखें, क्योंकि हम भी इंसान हैं आप लोगों की तरह, बिल्कुल आम लोग हैं, जैसे कि आप खाते पीते हैं, जैसे कि आप घूमते फिरते हैं, हम भी वैसे ही इंसान हैं। बिल्कुल। मोजिया, फायरिंग के वाकयात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पेश आते हैं, ये कैसे पेश आते हैं? सॉरी, फायरिंग, अदाकारों पर फायरिंग हो जाती है, कैसे आता है? मुझे नहीं लगता कि अब ये मामला हो रहे हैं, पहले होते होंगे मेरी फील्ड से आने से पहले, लेकिन मुझे 5-6 नहीं अब नहीं हो रहे, अब हम क्या सिस्टम? हाँ, ये सिस्टम तो मैं कहती हूँ कि होना भी नहीं चाहिए, कि कोई काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है, और लोगों को भी अब काफी हद तक समझ आ गई है कि किसी के साथ इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और हुकूमत का भी बड़ा इसमें अमल दरामद किया, हुकूमत ने बहुत साथ दिया है, एक्टरों का भी, वैसे भी जितने भी ये मामला खराब थे मेरे ख्याल में ठीक हो चुके हैं। ठीक हो गए, हाँ जी, फहाशी खत्म हो गई। फहाशी के अलावा भी बहुत सारे मामला हमारे माशरे में थे कि वो खत्म हो गए। थिएटर के हवाले से क्या कहेंगी? थिएटर के हवाले से मैं यही कहूंगी कि हम लोगों को मजीद मेहनत करनी चाहिए, कि जैसा कि उज़मा बुखारी साहिबा ने एक कदम उठाया कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, और वगैलिटी मतलब हमारी खत्म होनी चाहिए, जितनी भी फहाशी है। तो अब मुझे लगता है कि 1 साल 1.5 साल में काफी हद तक इस पर रोकथाम किया गया है, ड्रामे अच्छे पेश किए जा रहे हैं, लड़कियों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो गई है, पहले भी अच्छी होती थी, लेकिन वो गाने के हिसाब से, जैसे कि कमर्शियल फिल्म में पहना गया है या फलानी जगह, मतलब सोशल मीडिया का दौर है, तो इस वजह से। अदरवाइज आपको पता है ये लाइव काम है, कहीं मिस्टेक हो भी जाती थी, मैं खुद ये काम करने वाली हूँ, कहीं ना कहीं हो भी जाती थी, लेकिन अब आर्टिस्ट खुद कोशिश करता है कि मेरी रैप को खराब ना हो। हमें भी तो अपनी इज्जत प्यारी है, हमने अपनी फैमिली को भी फेस करना है, माशरे को भी फेस करना है, तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज की वीडियो बन जाती है, तो फौरी तौर पे, तो इससे बेहतर है, इज्जत हर इंसान को प्यारी होती है, छोटा आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है, तो सबने अपने आप को इतना इस चीज में इतनी जल्दी मैनेजमेंट कर ली कि हमारा काम है, हमारी रोजी रिस्क है, हमारा इसी काम से घर का सर्कट चलता है। टाइम शॉर्ट है, अभी आपका गाना है, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, मैं आखिर में अपने फैंस को क्या दूंगा? मेरे फैंस को मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि पॉजिटिव थिंक रखा करें, किसी के बारे में नेगेटिविटी ना फैलाएं, और आप लोगों की वजह से ही आर्टिस्ट होता है, मैं आप लोगों की वजह से हूँ, आप मुझे इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी इज्जत एहतराम देते हैं और मोहब्बत से सराहते हैं। मैं जहाँ भी ड्रामा करने जाती हूँ, आउटडोर या इंडोर, तो आप लोग मुझे प्यार देते हैं, और आपके प्यार की वजह से मैं मतलब काम करती हूँ, और आप इसी तरह मुझे प्यार करते रहें, सराहते रहें, और मैं इंशाल्लाह आपके सामने अपने नए से नए काम वीडियो में दिखाती रहूंगी आपको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।